यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रोज सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में हल चलने लगता है और मजदूरों की जिंदगी मेहनत के पसीने में भीग जाती है। ऐसे ही एक गांव में एक बच्ची जन्मी, जिसने अपने सपनों को आसमान से भी ऊंचा उड़ाया। नाम था पूनम यादव, एक गरीब मजदूर की बेटी, जिसने समाज की बंदिशों को तोड़ा और भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में अपना नाम दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव में पूनम का जन्म हुआ। उनके पिता रामलाल यादव ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे और मां गीता देवी घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती थीं। 5 भाई बहनों में पूनम सबसे छोटी थी, लेकिन आंखों में सबसे बड़ा सपना भी उसी का था, आसमान में उड़ना। पूनम जब 4 साल की थीं, तब पहली बार उन्होंने अपने गांव के ऊपर से उड़ता एक हवाई जहाज देखा। उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, मैं भी ऐसे जहाज में उड़ सकती हूं? मां ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू पढ़ेगी और मेहनत करेगी तो क्यों नहीं। यही बात पूनम के दिल में बस गई। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था, जहां सुविधाएं नाम मात्र की थीं। अक्सर किताबें पुरानी होती, क्लासरूम में पंखा नहीं चलता और बारिश में छत टपकने लगती थी। मगर पूनम हर रोज नंगे पांव स्कूल जाती, बगैर किसी शिकायत के। स्कूल के बाद वह अपनी मां के साथ बर्तन मांजने में मदद करती और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। उनके शिक्षक श्याम बाबू ने पूनम की लगन देखी और उन्हें प्रोत्साहित किया। बेटी, तू एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। पूनम ने 10वीं में जिले में टॉप किया, लेकिन इंटरमीडिएट में दाखिला लेना एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि परिवार के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। ऐसे में गांव के कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और पूनम का दाखिला हुआ। एक दिन स्कूल में भारतीय वायुसेना पर एक कार्यक्रम हुआ। वहां एयरफोर्स से आए एक अधिकारी ने बताया कि अब लड़कियां भी फाइटर पायलट बन सकती हैं। पूनम की आंखों में चमक आ गई। यही तो उसका सपना था। 12वीं के बाद पूनम ने एनडीए तैयारी शुरू की, लेकिन कोचिंग के पैसे कहां थे। उसने यूट्यूब से पढ़ाई की, गांव की लाइब्रेरी में घंटों किताबों से चिपकी रहती। पहले प्रयास में पूनम पास नहीं हो सकी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने दिन रात मेहनत की, खेतों में मजदूरी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार एनडीए की परीक्षा में सफलता पाई। पूरा गांव चौंक गया। मजदूर की बेटी अब एयरफोर्स अकादमी की कैडेट बन चुकी थी। पूनम को पुणे स्थित एनडीए में प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आईं। भाषा की समस्या, कठोर अनुशासन, शारीरिक चुनौतियां, सब कुछ नया था। कई बार मन किया कि सब छोड़ दे और घर लौट जाए, लेकिन जब वह रात को आसमान की ओर देखती तो याद आता, मैंने यही तो सपना देखा था। धीरे धीरे पूनम ने खुद को साबित करना शुरू किया। चाहे परेड हो, निशानेबाजी हो या थ्योरी क्लास, वह हमेशा अव्वल रहती। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद जब उसे पहली बार मिग-21 फाइटर जेट में उड़ान भरने का अवसर मिला, तो उसकी आंखें भर आईं। यह वही लड़की थी जो कभी ईंट भट्ठे पर बैठकर किताब पढ़ा करती थी, आज आसमान में उड़ान भर रही थी। जब पूनम को एयरफोर्स में बतौर फाइटर पायलट नियुक्त किया गया, तो उनके गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। हर अखबार में उनकी तस्वीर छपी, मजदूर की बेटी बनी फाइटर पायलट। एक पत्रकार ने पूनम से पूछा, आपने यह मुकाम कैसे हासिल किया? पूनम ने जवाब दिया, मेरे पिता की मेहनत, मां की ममता और मेरे गांव के लोगों का विश्वास, यही मेरी ताकत थी। आज पूनम केवल एक फाइटर पायलट नहीं है, वह सहायता के हजारों लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी है। वह अक्सर गांव की लड़कियों से कहती है, तुम जहां पैदा हुई हो, यह मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि तुम कहां पहुंचना चाहती हो। पूनम की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी कभी सपनों की उड़ान को नहीं रोक सकती। अगर हौसला हो, मेहनत हो और आत्मविश्वास हो, तो कोई भी आसमान छू सकता है। यह कहानी हर उस लड़की को समर्पित है जो सीमित संसाधनों में भी असीमित सपने देखती है।